कनाडा वीजा एस्पायरेंट्स हर महीने आईआरसीसी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देती है। कितनी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उनकी इन्वेंट्रीज में हैं, कितनी विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस की और कितनी गई बैकलॉग में। मैं भी वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ बताती हूँ, आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाके आपको डिटेल में बताती हूँ, एनालाइज करती हूँ। 31 अगस्त 2025 तक की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इस महीने जो डाटा सामने आया है 27,200 एप्लीकेशंस टोटल जो नंबर की हैं, वो पिछले महीने के कंपैरेटिवली कम हुई हैं आईआरसीसी की इन्वेंट्री में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो टीआरवी की एप्लीकेशंस कम हुई हैं आईआरसीसी के पास। सो गाइस, इस सारी चीज को मैं एनालाइज भी करूंगी, आपको फैक्ट फिगर के साथ भी बताऊंगी और आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इन्फॉर्मेटिव, अंत तक जरूर देखना। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। वीडियोस अच्छी लग रही है लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो कीजिए। Viewers, we are on IRCC's official website, which is canada.ca, and here we will go through in detail about the total number of applications in IRCC's inventories as well as the number of applications in backlog. और ये जो डाटा आपके सामने है दैट इज ऑन 31 अगस्त 2025 तक का है। नो डाउट ऑब्वियसली ये आना सितंबर में ही था। So here we can go through total number of applications in IRCC's inventories are 21,99,400, out of which 12,40,550 within standard time process हो गई। बैकलॉग में चली गई 9,58,850। अगर स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन डिस्कस करें तो टेम्पररी रेजिडेंस एप्लीकेशंस जो टोटल रही हैं 10,38,100, इसमें जो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई है 6,07,50 और बैकलॉग में चली गई 4,27,350 जो 42% बनता है। परमानेंट रेजिडेंस वालों की बात करें 9,18,100 टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, out of which 48% are just processed within standard time 4,31,500 और इसमें जो बैकलॉग में कई हैं these are 4,70,300, 52%, मतलब मोर देन 50% एप्लीकेशन जो है बैकलॉग में। सिटीजनशिप वालों की बात करें 2,59,500 टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, 80% दैट इज 2,83,100 विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हुई। 51,200 जो 20% है वो चली गई बैकलॉग में। अगर इसका ओवरऑल बताऊं ना तो सिटीजनशिप वालों की और पीआर वालों की एप्लीकेशंस बढ़ी हैं दिस मंथ एज कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ का जो बैकलॉग का डिटेल आया है। हाँ, टीआरवी वालों की एप्लीकेशंस का नंबर कम हुआ है। बैकलॉग की बात करूं तो पीआर और टीआर का बैकलॉग बढ़ा है, सिटीजनशिप का कम हुआ है। प्रोसेसिंग जो विद इन स्टैंडर्ड टाइम होती है उसकी बात करूं, पीआर और टीआर का नंबर कम हुआ है और सिटीजनशिप वालों का नंबर बढ़ा है। अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, स्क्रीन पे दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद पीआर परमानेंट रेजिडेंस। They have made 2,98,500 decisions in total and welcomed 2,76,900 new permanent residents within the time span of January 1st, 2025 to 31st August. अगर हम इसमें बात करें जो बैकलॉग की डिटेल की तो यहाँ पर आप एक चार्ट देख सकते हैं जहां पर आपको दिखाई दे रहा है दिस लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्राउन कलर, ये टारगेट बैकलॉग रहता है। हर डाटा में हर चार्ट में आपको ये कलर सेम नजर आएगा। 20% आईआरसीसी एक्सपेक्ट करती है कि एप्लीकेशंस बैकलॉग में जाएंगी। जो डार्क ब्राउन कलर है दैट इज एक्चुअल बैकलॉग जो रियलिटी इस टाइम की, और डॉटेड लाइन जो है दैट इज प्रोजेक्टेड, क्योंकि आईआरसीसी प्रोजेक्ट करती है, एंटिसिपेट करती है, पूर्वानुमान लगाती है कि इतनी एप्लीकेशन जो है वो बैकलॉग में जाएंगी। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टारगेट बैकलॉग दैट इज 20%, इन्होंने एक्चुअल भी 20 है, दाउ दे एंटिसिपेटेड 29% प्रोजेक्टेड। जो इन्होंने एंटिसिपेट किया था ना फेडरल हाई स्किल जो एक्सप्रेस एंट्री वालों के लिए वो 29% था। पीएनपी वालों की बात करते हैं, यहाँ पर बैकलॉग ज्यादा है। द रीजन बीइंग क्योंकि इनका कोटा कम हो गया ना, तो बैकलॉग में एप्लीकेशन जानी चाहिए। यहाँ पे देखो जो टारगेट तो अगेन एज यूजुअल 20 है, लेकिन एक्चुअल बैकलॉग जो है वो 49% है और प्रोजेक्टेड वन इज ऑल्सो 49%।
जो स्पाउसेस, पार्टनर्स एंड चिल्ड्रन एक्सेप्ट फॉर क्यूबेक, यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ है. एक्चुअल बैकलॉग इज ओनली 17%. हाउएवर प्रोजेक्टेड एंड टारगेट इज 20% ईच. सो यहाँ पे अब सिटीजनशिप वालों की एप्लीकेशंस की बात करते हैं. 1,38,180 जो न्यू सिटीजन्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 अगस्त 2025 के बीच में इन्होंने वेलकम किए. तो यहाँ पर अगर बैकलॉग की बात करें तो इसमें भी चलो इतना ज्यादा कंसर्निंग इशू नहीं है. द टारगेट एंड एक्चुअल बैकलॉग is 20% each and projected one is 19%. तो इन्होंने चाहे 1% कम प्रोजेक्ट किया था क्योंकि पिछले कुछ महीनों में 19% ही चल रहा था, तो फिर भी इस बार बढ़ गया है. नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द टीआरवी, जो टेम्पररी रेजिडेंट वीजास होते हैं. उसमें इन्होंने फाइनलाइज जो की है ना, जो स्टडी परमिट की एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एक्सटेंशन, दैट इज 5,94,300. और वर्क परमिट वालों की जो हुई है दैट इज 9,31,300 विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 1 जनवरी टू 31 अगस्त 2025. अब सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्चुअल बैकलॉग है दैट इज 60%, दाउ दे एंटिसिपेटेड 52%, टारगेट तो 20 ही रहता है. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसर्निंग है इशू. टीआरवी वाले तभी बेचारे बहुत क्वेश्चनिंग भी करते हैं कि कब वीजा डिसीजन आएगा, वेट भी बहुत रहता है. अब बात करते हैं स्टडी परमिट वालों की. यहाँ पर जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया था उससे ऑन एन एवरेज 6% ज्यादा एक्चुअल बैकलॉग रहा है. 32% इज एक्चुअल बैकलॉग. वर्क परमिट वालों की बात करें तो यहाँ पर भी इन द मंथ ऑफ अगस्त now they anticipated 31% only. However, the actual backlog increased by 14%. 45% actual backlog रहा है. टारगेट तो उन्होंने 20 ही किया होता है. व्यूअर्स, आपको पता तो चल ही गया है, चाहे 27,200 एप्लीकेशंस कम हुई हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ, फिर भी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है आरसीसी के पास. तो अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, पेशेंस रखिए, डिसीजन आएगा आपका. आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि जितनी बैकलॉग में जाती हैं तो ऑब्वियसली उतना प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा होता है, जिसके ऊपर मैं हर हफ्ते वीडियो बना के आपको बताती रहती हूँ. उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना. और जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उनको पेशेंस रखना है, जिन्होंने अप्लाई करना है उनको ये टाइमलाइन ध्यान में रखनी है. इन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए अपनी प्रोफाइल को रेडी कीजिए और वेटिंग टाइम को भी कंसीडर कीजिए. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट. टिल देन, stay informed, stay vigilant.